हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज आरपीएससी ने एक सेकंड ग्रेड टीचर के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसमें ऑलमोस्ट 2200 के आसपास पोस्ट है। 21-29 पोस्ट, 2129 टोटल पोस्टेज है, और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज निकाली है। तो इस पे अपन थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। तो आज वैकेंसी जो निकाली है, सीनियर टीचर, जिसको बोलते हैं वरिष्ठ अध्यापक। इसमें जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी, संस्कृत एंड पंजाबी एंड उर्दू, टोटल 8 सब्जेक्ट्स पे जो सीनियर टीचर है उसकी वैकेंसी निकाली है। और फिर डिफरेंट जैसे राजस्थान में 2 एरिया लगते हैं, जैसे टीएसपी एंड नॉन टीएसपी एरिया। अब फर्स्ट अपन बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में टीएसपी एरिया की टोटल 15 पोस्ट है, और नॉन टीएसपी की है 273। टोटल पोस्ट है 288। इंग्लिश की है 242 प्लस 85, टोटल 327। मैथ्स की है 539, 539 प्लस 155 टीएसपी एरिया, टोटल 694। साइंस की है 261 प्लस 89, टोटल 350। सोशल स्टडी का है 70 और 18, जो टीएसपी एरिया की टोटल हो गई 88। इसी तरह संस्कृत में जो नॉन टीएसपी एरिया है उसमें 276 आई है, और टीएसपी एरिया में 33 वैकेंसी, टोटल 309। पंजाबी की बात करते हैं तो नॉन टीएसपी एरिया में 64 और टीएसपी एरिया में 0, टोटल 64 हो गया। उर्दू की बात करते हैं तो नॉन टीएसपी एरिया में 2 वैकेंसी है, और टीएसपी एरिया में 7 वैकेंसी है, टोटल 9 हो गया। तो इस प्रकार अगर बात करते हैं अपन, टीएसपी एरिया में टोटल वैकेंसी 1727, और नॉन टीएसपी में है 1727, और टीएसपी में 402 वैकेंसी है। और इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, पहले बात करते हैं अपने इसकी क्वालिफिकेशन की। इसमें जो जैसे आप अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो, तो आप उसमें जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करो तभी इसमें अपनी अपनी प्रेफरेंस दे देना, और कोई भी गलत डाटा अपडेट नहीं करना है, अदरवाइज़ आपके खिलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। और अगर आप बाय मिस्टेकली फॉर्म फिल कर देते हो, या आपको लगता है कि आप एलिजिबल नहीं हो, तो एक बार आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्म विड्रॉल करने का बिफोर एग्ज़ाम, तो आप फॉर्म विड्रॉल भी कर सकते हो। और इसमें जो लास्ट ईयर एलिजिबल वाला केस रहता है, जैसे आप लास्ट ईयर में हो तो आप एलिजिबल हो, बट बिफोर द एग्ज़ाम आपको वो सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लेना है, तभी आप एग्ज़ाम दे पाओगे। तो इस पर अपन डिटेल में बात करते हैं। इसकी पात्रता की बात करते हैं, जैसे सब्जेक्ट वाइज हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, उर्दू एंड पंजाबी विषय के लिए, इसके लिए ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद, जो यूजीसी वो इक्विवेलेंट एग्ज़ाम होना चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन के, जो टीचर के लिए होता है। और एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। और विज्ञान विषय के लिए बात करते हैं तो ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विथ एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट ऑफ द ऑप्शनल: फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ये आपके पास इनमें से ऑप्शनल सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन हो तो आपके पास। और सोशल स्टडी के लिए बात करते हैं तो ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ए ऑप्शनल। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिग्री ऑफ और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। अगर आप ग्रेजुएशन हो तो आपके पास एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट ये होना चाहिए सोशल स्टडी वगैरह, हिस्ट्री और
जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, तभी आप सोशल स्टडीज के लिए एलिजिबल हो। और सेकंड ऑप्शन रहता है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, ये तो सब में रहता ही है सेकंड पॉइंट। फर्स्ट क्वालिफिकेशन हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। उसके बाद बात करते हैं फॉर्म, जो एज होती है अपनी फॉर्म फिलअप की एज। राजस्थान में कोई भी भर्ती के लिए आपकी फॉर्म फिलअप एज रहेगी 18 से 40 साल। 18 से 40 साल का कोई भी स्टूडेंट या जो भी व्यक्ति एलिजिबल है, जिसके पास ये सब सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज हैं, वो अब एलिजिबल रहेगा फॉर्म फिल करने के लिए। और एज में रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो जो ST SC या शेड्यूल कास्ट जो होते हैं उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है अपर एज में। और वुमेन्स कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल, जो जनरल से बिलोंग करती है लेडीज़ फीमेल, उसको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। और फर्दर बाकी बात करते हैं अपन, 10 साल का रिलैक्सेशन ओनली उसको दिया जाता है। वुमेन कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द राजस्थान स्टेट। जो ST SC या ट्राइबल से या बैकवर्ड क्लास से जो फीमेल है कैंडिडेट है, उसको 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। इसके अलावा फिर बात करते हैं अपन चयन प्रक्रिया। भर्ती का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्कृष्ट का मूल्यांकन या जिससे नॉर्मलाइजेशन वगैरह ये सब इसमें एलिजिबल रहेगा। और फॉर्म के जो टोटल पद है उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हो सकता है, डिपेंड करेगा RPSC पे कितना होता है या फिर सेम रहेगा। परीक्षा का स्थान एवं समय, परीक्षा स्थान एवं तिथि से संबंधित यथावत सूचित किया जाएगा। मतलब बिफोर द एग्जामिनेशन आपको RPSC की साइट पे, ऑफिशियल साइट पे नोटिफिकेशन डाला जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इंटीमेट दिया जाएगा। आप फॉर्म फिल कर सकते हो 26/12/2024 से 24/1/2025 तक। आपके पास ऑलमोस्ट 1 महीना है फॉर्म फिल करने के लिए। और आवेदन आपको करना है तो RPSC की वेबसाइट पर जाके कीजिए, या फिर SSO पोर्टल से आप कर सकते हो। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन से होगा। और अगर आपके पास 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप डायरेक्ट फॉर्म फिल की फीस दे के कर सकते हो, या OTR रजिस्ट्रेशन करके आफ्टर देन आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और जो ऑनलाइन संशोधन की बात करते हैं तो ऑनलाइन संशोधन आपके नाम में नहीं हो सकता, आपके DOB में नहीं होगा, आपके फादर्स मदर जो रिलेटिव नेम उसमें नहीं होगा। उसके अलावा आप जैसे आप एड्रेस में कुछ करेक्शन करना वगैरह, ये सब के लिए आप एडिशनल आपको मौका मिलेगा, आप उस टाइम अपडेट कर सकते हो। फॉर्म फिल ऑनलाइन होगा, OTR के माध्यम से होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन से। इसके अलावा जैसे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की फ़ीस की बात करते हैं तो सामान्य जो जनरल कैटेगरी या क्रीमी में, और जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, और अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर में, जो जनरल के हैं उसके लिए 600 है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC इन सब के लिए 400 है। और जो हैंडीक्राफ्ट पर्सन है उसके लिए 400 रुपये है। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ सिलेबस एंड कंप्यूटर एग्जामिनेशन ऑफ सीनियर टीचर। सिलेबस क्या रहेगा और कैसे क्या स्कीम है एग्जामिनेशन। इसमें टोटल नंबर ऑफ 2 पेपर रहेंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, और दोनों में 40% लेके आना है भाई। ऐसा नहीं कि एक पेपर में 40 आ गए, एक में आ ही नहीं रहे तो आप बाहर हो जाओगे। इंडिविजुअल पेपर फर्स्ट में 40%, पेपर सेकंड में 40%। और फर्दर अगर आपके 40 मिनिमम है उसके बाद में मेरिट बनेगा और वो फिर आपको उसमें आना है। और क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स, 200 मार्क्स का पेपर होगा। ड्यूरेशन ऑफ पेपर विल बी 200, 2 घंटे के पेपर होगा,
200 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और सब्जेक्ट की बात करते हैं तो पेपर फर्स्ट में सब्जेक्ट की बात करते हैं तो जियोग्राफिकल, हिस्ट्री, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। और नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इक्विवेलेंट फॉर द रॉन्ग एंड 1/3 ऑफ द क्वेश्चन विल बी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और पेपर सेकंड की बात करते हैं तो पेपर सेकंड रहेगा 300 मार्क्स का, 2.30 मिनट में 2.5 घंटा आपको मिलेगा। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 300 नंबर का होगा, 2.5 घंटे पेपर में मिलेंगे आपको। और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 रहेगी। और ऑफलाइन पेपर में भी पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम ऑफलाइन की पॉसिबिलिटी है। और इसमें अगर पेपर सेकंड की बात करते हैं, सब्जेक्ट रहेगा इसमें नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर। जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो वो सब्जेक्ट रहेगा। नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट द रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, और जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो वो ग्रेजुएशन लेवल तक का उसमें रहेगा लेवल। और टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो तो उसी का टीचिंग मेथड, जो शैक्षणिक विधियाँ रहती है वो रहेगा सिलेबस आपका। और ये इसमें भी 5 ऑप्शन रहेंगे, तो जो 5 ऑप्शन अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो किसी क्वेश्चन को, और मैक्सिमम 10% से ज़्यादा अगर आप ब्लैंक छोड़ देते हो क्वेश्चन विदाउट आंसर, तो आप बाहर होगे। तो आपको 4 ऑप्शन रहते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा तो 5 ऑप्शन फिल करना है, जिससे आप इसके लिए आपको टाइम दिया हुआ है, इसी पेपर में इंक्लूड है। और अगर 10% से ज़्यादा आप ब्लैंक छोड़ दोगे विदाउट आंसर तो आप पेपर से डिपार्ट हो जाओगे। ये रिसेंटली में ऐसा केस हुआ है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फिल करना है, आइदर 4 में से कोई भी जो ऑप्शन आपको सेलेक्ट सही लगता है वो। अगर आपको नहीं आता है तो 5th ऑप्शन फिल ज़रूर करना है भाई। इसके अलावा तो वही नॉर्मल जो एलिजिबल क्राइटेरिया रहता वही है इसका, सब कुछ इसमें स्पेशल नहीं है। तो फाइनली वैकेंसी आ चुकी है। अच्छी तरह से फॉर्म फिल करना, जल्दबाजी मत करना, गलती मत करना फॉर्म फिल करते टाइम, और लास्ट डेट का वेट किए बिना ही फॉर्म फिल कर देना, ताकि फिर लास्ट में क्या होता है, फिर साइडिंग हैक हो जाती है या साइट चल नहीं पाती है। तो इस लास्ट डेट का वेट मत करना। आप अगर एलिजिबल हो तो फटाफट फॉर्म फिल कीजिए और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।